हम इंडियंस को इंग्लिश बोलने में या फिर कोई भी नया लैंग्वेज सीखने में कहीं न कहीं बहुत दिक्कत होती है और ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम इंडियंस हैं, नहीं, हम भी ह्यूमन्स हैं, हम भी सीख सकते हैं। बस बात ये है कि हम हमेशा उस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में जो हम लोगों की रीजनल लैंग्वेज है या फिर हम लोगों की जो मदर टंग है, उसमें सोचते हैं, मगर उसको फिर ट्रांसलेट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज। और जब तुम ऐसा करते हो, तो कहीं न कहीं तुम अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पा रहे हो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में थिंक करने के लिए एंड देन रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आखिर में ये मैटर ही क्यों करती है? तुम्हारा प्रोसेस तो बहुत फास्ट हो रहा है, तो इससे क्या ही मतलब है? ऐसा तुम्हें लग रहा है। वेल बेसिकली हम लोगों का माइंड जो है, ये काम करने में कहीं न कहीं एनर्जी यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुमसे निकल रहा है, तुम्हारे मुँह से वो बातें निकल रही हैं। अब तुम ये सोचो, तुम अगर उसी लैंग्वेज में सोच रहे हो, फिर उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं ये प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो हो गया और एफिशिएंट भी हो गया एंड तुम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हो। पर हम लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। हम थिंक किसी और लैंग्वेज में करते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, एफिशिएंट भी नहीं होता। तो अगर तुमको अपनी आर्टिकुलेशन इंक्रीज़ करनी है, तुम जिस तरह से कम्युनिकेट करते हो वर्ल्ड से किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो तुमको कहीं न कहीं उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में सोचना भी आना चाहिए। उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में तुम अपने आर्गुमेंट्स फॉर्म कर पाओ एंड देन कम्युनिकेट कर पाओ। और ये ऐसे नहीं आएगा कि तुम सोचोगे कि मैं लिखता रहूँगा, रीड करता रहूँगा तो आ जाएगा, नहीं। तुमको ये बोलते-बोलते आएगा और कम्युनिकेट करते-करते आएगा। जब तुम कैजुअली भी सोच रहे हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, तो थोड़ा-सा कॉन्शियस होके तुमको खुद को रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि मुझे उस लैंग्वेज में सीखना है, जो लैंग्वेज मैं सीखना चाहता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं अगर इंग्लिश ले लूँ, तो अगर मैं इस समय इंग्लिश में नहीं सोच रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए क्या करूँगा, पहले अपने आर्गुमेंट्स को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा एंड देन बोलना स्टार्ट करूँगा। सो इसको चेंज करूँगा मैं। मैं इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करूँगा। ओके, आई हैव टू स्पीक लाइक दिस, सो आई विल बी थिंकिंग इन इंग्लिश। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। एज़ आई एम थिंकिंग इन इंग्लिश, so it will be much easier for me to speak in English. I can do this because I know I have the ability to think in English, but still, my ability is not that polished. I'm still lagging behind. I still can't communicate very effectively in English, and it is all because I don't think in I don't think in English, and I don't on a daily basis communicate in English. जो मेरा रीजन है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जो मेरा एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी लोग जनरली इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वो भी लोग कहीं न कहीं हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। तो तुमको ये दोनों चीज़ें सँभालनी पड़ेंगी। तुमको सोचना भी इंग्लिश में है और देन तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो तुम सोच रहे हो, उसको अपनी टंग के थ्रू उसको अपने माउथ के थ्रू बाहर निकाल सको। मगर ऐसा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम ऐसे एनवायरनमेंट में करंटली होगे जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते नहीं होंगे। नहीं तो अब तक तुमको इंग्लिश आ गई रहती। और अगर तुमको अगर इंग्लिश को सच में अच्छे से सीखना है, तो कहीं न कहीं तुमको स्पेयर टाइम निकाल के आधा घंटा, 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद के साथ बैठो, अपने आप से कम्युनिकेट करो, अपने थॉट्स को खुद ही से बात करो। तो तुम जब ये आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुमको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स दिखने स्टार्ट होंगे क्योंकि उस समय तुम क्या कर रहे होगे, खुद से इंग्लिश में बात भी कर रहे होगे और इंग्लिश में सोच भी रहे होगे। और जब तुम ये कन्वर्सेशंस रेगुलर बेसिस पे करोगे, तो तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव होती रहेंगी।